इश्क मुर्शिद की अगली एपिसोड में शिबरा का वालिद लड़के के साथ मिलता है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दूसरी तरफ शिबरा बहुत परेशान होती है जब शिबरा का वालिद वहां से वापसी आता है और शिबरा को कहता है कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है, तुम्हें रुखसत होकर ही जाना होगा। तो शिबरा बहुत परेशान हो जाती है। शिबरा का वालिद शिबरा को कहता है कि लड़का बहुत इखलाक वाला है और अपने ईमान का मालिक है, तो मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जल्द ही जल्द तुम यहाँ से रुखसत हो जाओ। शिबरा अपने वालिद को कहती है कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, आप उस लड़के से मेरी शादी कराएं जिसको मैं चाहती हूं और जो मुझे चाहता है, उसके अलावा आप मेरे किसी और लड़के से शादी करा रहे हैं, ये तो कानून के खिलाफ है बाबा। तो शिबरा का वालिद कहता है कि मैं जो चाहता हूं वही होगा और मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तुम नहीं जानती, मेरी उम्र गुजरी है, कौन लोग कैसे हैं मैं जानता हूँ। शिबरा इस पर्दे को तुम मत उठाओ। शिबरा अपने वालिद को कहती है कि बाबा जान आपने इनकार क्यों कर दिया, आखिर ये मैं वजह जानना चाहती हूँ। आप ही कहा था कि अगर दाऊद साहब कदमों पर चढ़ आकर आपके घर पे मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे तो आप उससे मेरा हाथ दे देंगे, लेकिन आपने ये इनकार क्यों कर दिया, आखिर ये वजह भी मैं जानना चाहती हूँ। शिबरा का वालिद कहता है कि मैं मजबूर था इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ कराना चाहता हूँ। शिबरा कहती है कि आखिर ये मजबूरी कौन सी थी जो मैं जानना चाहती हूँ। शिबरा का वालिद कहता है कि उस लड़की का क्या नाम था, महरीन। महरीन अपने आदमियों को भेजवा कर मुझे अगवा करवाया था और मुझे ये धमकी दी गई कि अगर तुम्हारी शादी शमीर के साथ की गई तो वो तुम्हें मार डालेगी और तुम्हें वहाँ रहने नहीं देगी क्योंकि वो उसकी वाइफ होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उस घर में भेजूं। अगर तुम दाऊद साहब को भी जानती हो, दाऊद साहब बहुत जालिम बंदे हैं, उसने तुम्हें अपने जेल में भी डलवाया और उसके बाद तुम्हें कत्ल करना भी जानता है। वो यहाँ पर दाऊद साहब सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने बेटे के सामने कुछ भी कर सकते हैं और अपने बेटों के सामने दिखावा बनकर आए थे। तो शिबरा उन लोगों ने मुझे पहले ही चैलेंज दे दी है, अगर मैं तेरी शादी शमीर से करा देता तो वो तुम्हें मार डाल। और दाऊद अपने बेटे के सामने ये दिखावा कर रहा था कि वो तुम्हें बहुत चाहता है और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। अगर वो हमारे साथ इज्जत का रिश्ता लेकर आता तो इस तरह पहले से धमकी नहीं देता, तो इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं तय कराया। तो शिबरा उस पर बहुत हैरान हो जाती है। शिबरा कहती है कि बाबा जान थैंक यू, आपने एक बाप होने का फर्ज निभाया, मेरी जिंदगी बचाई है, मेरे साथ इतना धोखा कर रहे हैं ये लोग। और शिबरा कहती है कि बाबा जान मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ और आप जहाँ रिश्ता करवाना चाहोगे मेरे तरफ से आपको हाँ है। मैं उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसके साथ आप रिश्ता तय करके आए हैं। उसके बाद शिबरा कहती है कि अगर आप ये मेरा रिश्ता वहाँ करा रहे हैं तो उससे पहले मेरी एक शर्त है कि मेरी शमीर से बात कराओ। सलमान शिबरा को कहता है कि मैं तुम्हारी जान फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता। शिबरा कहती है कि बाबा जान मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फजल बख्श यानी शमीर को कॉल करके उसे बुलाऊंगी, उसे हकीकत बताना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आपको हाँ थी, लेकिन ये जो काम हुआ है वो हमारे तरफ से नहीं हुआ। फिर शिबरा शमीर को कॉल करके बुलाती है। शमीर वहाँ आता है। शमीर कहता है कि अगर आप तुम जानते हैं कि रिश्ते की इनकारी की वजह क्या हो सकती है, तो शमीर कहता है कि बिल्कुल जानता हूँ, रिश्ते की इनकारी की वजह यह थी कि आपका अबू मेरे से नफरत करता है और सर से मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था, मैं बड़ा आदमी बनकर आपके घर में किराएदार रहता रहा, इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं आज तक। शिबरा कहती है बिल्कुल ये वजह नहीं है, वजह कोई और है, वो जो मैं आपको बताना नहीं चाहती। तो शमीर उसे कहता है कि क्या वजह है, प्लीज आप मुझे बताओ। तो शिबरा उसे कहती है कि आपका डैड और मेरी नहीं चाहती कि आपका और मेरा रिश्ता हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं। तो शमीर कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो, डैड ने तो साफ साफ ये बोल दिया था कि वो शिबरा को चाहता है और उसे अपनी बहू बनाना चाहता है और वो माजी की सारे बातों को भूल चुका है। शिबरा उसे कहती है कि ये सब दिखावा है, मेरीन और आपके डैड ने मेरे अबू को किडनैप करवाया और उसे धमकवाया भी है, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो शमीर उस पर ज्यादा इमोशनल हो जाता है और शिबरा उसे कहती है जरा खुद को संभालो, यही असली बात है। उसके बाद शिबरा वापसी चली जाती है। तो नाजरीन अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट किस तरीके से होगा, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को दबा देना है। शुक्रिया।